वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाया था दैट वाज बेस्ड ऑन कनेक्टर्स, बट हम लोग कुछ क्वेश्चंस ही कर पाए थे, टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट हमने स्टॉप किया था क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पर, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट्स है, ऑप्शन में दो दो कंजंक्शंस है। आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कंजंक्शन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम देती हूँ, उसको सॉल्व करिए। ओके, आई होप यू गाइस हैव ट्राइड द क्वेश्चन। अब इसका आंसर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है, चाइना हैज डिसाइडेड टू बैन द इंपोर्ट्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द कंट्री। तो चाइना जो प्लास्टिक वेस्ट को लेते थे, अब उन्होंने उस चीज को बैन कर दिया कि वो नहीं लेंगे। तो अ लॉट ऑफ कंट्रीज विल हैव टू मेक न्यू प्लान्स फॉर देयर डिस्पोजल। तो पहले तो इनके लिए बहुत ईजी था कि ये चाइना पे डंप कर देते थे। अब चाइना ने इस चीज के लिए मना कर दिया, मतलब क्या, अब कंट्रीज को कुछ नए प्लान्स करने पड़ेंगे कि वो अपने वेस्ट को कहाँ डिस्पोज करेंगे, क्योंकि चाइना ने तो लेने से मना कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ को हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। चाइना हैज डिसाइडेड टू बैन द इंपोर्ट्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू द कंट्री। नाउ अ लॉट ऑफ कंट्रीज विल हैव टू मेक न्यू प्लान्स, या फिर हेंस अ लॉट ऑफ कंट्री विल हैव टू मेक न्यू प्लान। सो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट ए के, ऑप्शन ए के दोनों ही वर्ड्स हमारा एप्लीकेबल हो रहा है। अब ऑप्शन बी देखते हैं, एज और सिंस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी काम करेगा, बट इसमें ज्वाइनिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा उल्टा हो जाएगा। जैसे पहला वाला में था कि पहले वाले दोनों ऑप्शन में हम स्टेटमेंट वन कंजंक्शन स्टेटमेंट टू लिख रहे थे, इसमें उल्टा ये हो जाएगा कि पहले स्टेटमेंट टू आएगा, फिर कंजंक्शन, फिर स्टेटमेंट वन। जैसे कि अ लॉट ऑफ कंट्रीज विल हैव टू मेक न्यू प्लान्स फॉर देयर डिस्पोजल as China has decided to ban the import of plastic, since China has decided to ban the import of plastic। तो यहाँ पर ये भी एप्लीकेबल हुआ। तो ए और बी एप्लीकेबल हुआ, सी तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि ऑल ऑफ द अबव बोलकर कुछ है नहीं। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर डी। तो ए और बी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शंस अगर करेक्ट है तो अब दोनों तो अलग अलग मार्क नहीं कर सकते। तो दोनों हम देख रहे हैं कि आगे वाले ऑप्शन में हमारे पास बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 ऑन योर स्क्रीन, सेम कंसेप्ट का है, इसको सॉल्व करिए।
देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में है इजरायली फार्म्स यूज ड्रिप इरिगेशन दैट इन्वॉल्व्स ड्रिपिंग वाटर राइट इनटू द रूट्स ऑफ द क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फ्लडिंग एंटायर फील्ड। तो ये एक इनका मेथड होता है जिसके थ्रू ये इरिगेशन प्रोसेस को करते हैं। कैसे करते हैं? ड्रिप इरिगेशन, जिसमें क्या है कि ड्रिपिंग वाटर राइट इनटू द रूट्स, मतलब जिस जगह पे जरूरत है एग्जैक्टली सिर्फ रूट्स पे ही वाटर पोर करते हैं, पूरा का पूरा एंटायर फील्ड को वहां पे एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट नहीं करते, जहां रिक्वायरमेंट है वही उसको पुट करते हैं। सेकंड है, Singapore boasts of an efficient water treatment system along with huge reservoirs and catchment area that cover almost two-thirds of the city-state surface area and collect natural water। और सिंगापुर जो है वो इस मेथड से नेचुरल वाटर को कलेक्ट करता है। तो देखो, दोनों का अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि दे आर ट्राइंग टू सेव वाटर, नेचुरल वाटर को जितना हो सके उसको सेव कर रहे हैं ताकि अननेसेसरी वेस्टेज ना हो, बिकॉज दिस इज समथिंग जहां पे रिन्यूएबल होना काफी मुश्किल है, काफी मेथड्स के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये अपने एंड से किस तरीके से क्या क्या एक्ट्स के थ्रू, क्या क्या एक्शंस के थ्रू वाटर को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों का अपना अलग अलग तरीका है, लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन तो सेम है। तो यहाँ पे देखो, हम लाइकवाइज तो लिख सकते हैं, कन्वर्जली नहीं होगा, जस्ट एज और सिमिलरली दोनों हो सकता है, तो बी तो करेक्ट है। एज विथ हो सकता है, इंस्टेड नहीं हो सकता, इनफैक्ट एज विथ भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों टुगेदरनेस में नहीं है ना, दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कंक्लूजन दोनों का सेम है, टारगेट दोनों का सेम है, बट दे आर वर्किंग इन सेपरेट मेथड्स, थ्रू सेपरेट मेथड्स। तो दिस इज इनकरेक्ट। इमीडिएटली और देयर आफ्टर का भी कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज ना ही हम कंक्लूजन दे रहे हैं और ना ही हम नेक्स्ट एक्टिविटी दे रहे हैं। नो, दो साइमल्टेनियस एक्शंस हो रहे हैं जिसका पर्पस जो है, एम जो है, टारगेट जो है वो सेम है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ओनली बी होगा, यानी कि जस्ट एज और सिमिलरली को हम यूज करेंगे। फाइन, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, चलिए 7 को सॉल्व करिए।
Okay, so look, the question says the handset is expected to come preloaded with some Reliance Jio offers. तो यहाँ पे किसी मोबाइल फोन की बात हो रही है जो रिलायंस के तरफ से लॉन्च हुआ है, ठीक है, और उसके साथ क्या मिलेगा, कुछ रिलायंस जियो का ऑफर्स भी मिलेगा. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2 सेज एज पर द रिपोर्ट द कंपनी इज एमिंग टू लॉन्च द न्यू हैंडसेट इन इंडिया सून. और रिपोर्ट्स कुछ ऐसा कह रहा है कि ये जो कंपनी है ये नए हैंडसेट इंडिया में लॉन्च करने वाली है, ठीक है. तो अब हमने ये हैंडसेट से रिलेटेड दो पॉइंट्स बताया कि एक ये होगा कि इसके साथ कुछ रिलायंस जियो का ऑफर्स मिलेगा, और दूसरा कि ये जो कंपनी है ये इंडिया में अपने हैंडसेट लॉन्च करने वाली है. तो दो पॉइंट्स है. तो लास्टली और इक्वली तो नहीं होगा, हम एड ऑन बता रहे हैं ना, तो ये दोनों ही गलत है, बियॉन्ड नहीं होगा. और फाइनली कंक्लूजन के लिए यूज होता है. फर्दर मोर और मोर ओवर हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम यहाँ पे इन एडिशन बता रहे हैं ना कि इसके अलावा और क्या हो सकता है. तो सी करेक्ट है. ऑल्टरनेटिवली नहीं, दोनों ऑल्टरनेट चीज तो नहीं है ना, दोनों ही हो रहा है. देयर अपॉन भी कंक्लूजन के लिए यूज होता है, अदरवाइज नहीं होगा, हाउएवर भी नहीं होगा, क्योंकि इन एडिशन के लिए दो ही ऑप्शन हमारा है, वो है फर्दर मोर और मोर ओवर. तो सी, ठीक है. अच्छा, आप लोग ये गलती तो नहीं कर रहे हो ना कि दोनों कंजंक्शंस को एक साथ यूज कर रहे हो. आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है क्वेश्चंस देखने के बाद, कि हम दो स्ट्रक्चर को एक साथ यूज नहीं करेंगे. मतलब दोनों कंजंक्शंस को जब हम यूज कर रहे हैं वी हैव टू यूज देम सेपरेटली. लाइक एक बार हम फर्दर मोर यूज करते हुए दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करेंगे, और एक बार हम मोर ओवर यूज करते हुए दोनों को ज्वाइन करेंगे. बोथ द कंजंक्शंस आर ऑफ सेम मीनिंग एंड इट शुड नॉट बी यूज टुगेदर, ठीक है. दोनों में से दोनों को सेपरेटली ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट को एक्यूरेटली मीनिंगफुली बना सकते हैं इन एडिशन इंडिकेट करते हुए, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे द हैंडसेट इज एक्सपेक्टेड टू कम प्रीलोडेड विद सम रिलायंस जियो ऑफर, फर्दर मोर एज पर द रिपोर्ट, और साथ ही साथ रिपोर्ट्स के हिसाब से द कंपनी इज एमिंग टू लॉन्च द न्यू हैंडसेट इन इंडिया सून. और उसी तरीके से द हैंडसेट इज एक्सपेक्टेड टू कम प्रीलोडेड विद सम रिलायंस जियो ऑफर्स, मोर ओवर द एज पर द रिपोर्ट द कंपनी इज एम टू लॉन्च द न्यू हैंडसेट इन इंडिया सून. सो इन एडिशन टू जिसको हम बता रहे हैं, ठीक है. चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है. अब इसको सॉल्व करो आप लोग.
Okay, so the question says, I did not want to do it to earn my livelihood. I had very few options in front of me at that point of time. तो बेसिकली यहाँ पे कोई जॉब कोई काम की बात हो रही है, जो पर्सन ये पर्सन कभी भी नहीं करना चाहते थे, मे बी उनका फोटे नहीं है या उसको उनको उस काम पे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब उनके पास जॉब का ऐसा रिक्वायरमेंट हो गया कि उनको और कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली अब उनको वो काम करना पड़ेगा, यही बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे नन द लेस नेवर द लेस, तो देखो नन द लेस नेवर द लेस हम तब लिखेंगे, आई डिड नॉट वांट टू डू इट टू अर्न माय लाइवलीहुड, नन द लेस आई हैड वेरी फ्यू ऑप्शन। तो यहाँ पे नन द लेस मतलब इसके अलावा, तो हम यहाँ इसके अलावा तो नहीं बता रहे ना, हम तो यहाँ मजबूरी बता रहे, और दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अदरवाइज हम लिख सकते हैं, लेकिन बट नहीं लिख सकते क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज नहीं है। अगेन येट या इन कॉन्ट्रास्ट होगा नहीं, बट हो सकता है यहाँ पे, और दो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, जब आप इस तरीके से बट को यूज करते हो, सॉरी यहाँ पे बट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। बट और दो हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये काम वो कभी भी लाइफ में करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा। ठीक है, ये बट को मैंने काट दिया, यहाँ पे ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं था। और दो के थ्रू भी हम ज्वाइन करेंगे कि आई डिड नॉट वांट टू डू इट टू अर्न माय लाइवलीहुड, दो, लेकिन हमारे पास उस टाइम पे बहुत ही कम ऑप्शंस था, तो हमें वो काम करना पड़ा। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। अदरवाइज क्यों होगा, आई डिड नॉट वांट टू डू इट टू अर्न माय लाइवलीहुड अदरवाइज, तो अदरवाइज नहीं होगा, इन प्लेस ऑफ होगा, लेकिन होगा, ऐसा हम यूज कर सकते हैं। तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पे हम क्लिक करेंगे। तो ऐसा भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जहां पे एक सही है और दूसरा गलत है, तो दोनों सही होना पड़ेगा। अगर एक सही है दूसरा गलत है तो भी वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, दोनों को ही यूज करेंगे, दोनों ही वो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। चलिए इसको सॉल्व करिए अभी आप लोग।
Okay, so the question says, I could not manage with my salary in a posh city like Mumbai. I tried to fulfill all the needs of my family. तो वो posh city में खुद का लाइफस्टाइल मैनेज करने में बहुत मुश्किल फेस कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी फैमिली के नीड्स को पूरी करने की कोशिश की, ठीक है। तो इन कॉन्ट्रास्ट तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हम बता रहे हैं कि उसके बावजूद, तो इसके बावजूद में कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है, ठीक है। अदरवाइज नहीं होगा, नन द लेस और नेवर द लेस दोनों होगा, पर होगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड नहीं होगा। कंपैरिजन और येट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, टाइम ऑलमोस्ट अप है, तो आज का सेशन यहाँ स्टॉप करेंगे। तो काफी क्वेश्चंस हमने कनेक्टर्स के देखे लास्ट क्लास में भी और आज भी। नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ दूसरा एक नया सेट लेकर आऊंगी आप लोगों के साथ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहाँ स्टॉप करूंगी। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग क्लासेस दैट वी हैव अलाइन्ड फॉर यू। रेस्ट ऑफलाइन एडमिशंस की डिटेल्स के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नीचे फ्लोट हो रहा है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। और आज के बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा उसमें मैं vocab का एक नया सेट लेकर आऊंगी, बिकॉज वी आर डन विद कनेक्टर्स, ठीक है। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।